अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को जब रखा जाता है तो उसका इमेज कैसे बनता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यदि आपने मिरर वाला वीडियो देखा है ना, इमेज फॉर्मेशन वाला कॉनकेव मिरर में, है ना, तो उसको देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखिएगा, है ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर के बात को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर लाइट को गुजारना है फोकस से और एगो सेंटर और एगो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है। क्या गुजारना है? एगो फोकस से और एगो ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को देखिए इन्फिनिटी पर रखा गया है। इन्फिनिटी का मतलब होता है लेंस से काफ़ी दूर है ना। तो ये वाला देखिए, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है ना। इससे क्या होगा? पैरेलल लाइट रे आएगा यहाँ पर इस तरह करके, पैरेलल लाइट रे, और क्या करेगा? इस डॉटेड का मतलब होता है रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ जाएगा? फोकस से पार हो जाएगा। ये सब लाइट क्या हो गया? एक पॉइंट पर फोकस हो गया, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा फोकस पर। ठीक है, यानी यहीं पर लिखना है यहाँ पर, है ना। यहाँ जो हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे? इमेज के बारे में। किसके बारे में? इमेज के बारे में। सबसे पहले बात लिखते हैं कि इमेज कहाँ बना, तो 8F2 कहाँ बना? F2 पर बना। कैसा बना? रियल की वर्चुअल? तो यहाँ डॉटेड लाइन तो नहीं दिए हैं, यानी रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखना है ऑब्जेक्ट से बड़ा कि ऑब्जेक्ट से छोटा, तो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बना है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब आते हैं सेकंड पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज बात को समझना है। जैसे यहाँ C1 लिखे थे, इधर C2 लिखे थे, तो C1 को आप 2F1 और C2 को 2F2 भी लिखेंगे, है ना, उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं इस बात पर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया क्या? 2F1 और इन्फिनिटी के बीच। तो उसी तरह करना है, लाइट को इस तरह करना है, वो कहाँ से पास करना है? फोकस से पास कर दिए। ये कहाँ से गुजारना है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो एगो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। जहाँ 2 रे कट गया, है ना, वहीं बन गया क्या? इमेज। क्या बन गया? इमेज। तो ये A', B' क्या है? इमेज है। तो सबसे पहला बात जो यहाँ 3 पॉइंट लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे? इमेज के बारे में, है ना। तो इमेज कहाँ बना? तो बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसा बना? वर्चुअल की रियल? तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट देखना, ऑब्जेक्ट से बड़ा कि ऑब्जेक्ट छोटा? तो ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इसको समझेंगे। अब हम लोग केस नंबर 3 पर आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F1। अब कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? 2F1 पर। और यहाँ पर और एक बात ध्यान देना है कि OF1 और F1 2F1 के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों इक्वल रहेगा। उतना जितना इधर रहेगा उतना डिस्टेंस इधर रहेगा, है ना। सबको आपको बराबर डिस्टेंस देना है। ठीक है, OF1 जितना OF1 का डिस्टेंस है, उस तरह OF2 का भी उतना डिस्टेंस रहेगा। और O से लेके 2F1 के बीच का जितना डिस्टेंस है, उतना O और 2F2 के बीच का रहेगा। यानी सबको बराबर डिस्टेंस पर रखना है ना। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हैं? 2F1 पर। अब क्या करेंगे? इस तरह लाइट जाएगा, और बोले थे यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 से होकर पास करेगा, मतलब फोकस से। और वो कहाँ से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। तो इस तरह ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा इस तरह करके। यहाँ पर कट गया,
अब यहाँ पर हो गया इमेज फॉर्मेशन A' B'। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट के जो बारे में लिखते हैं सब किसके बारे में लिखते हैं? इमेज के बारे में। कहाँ बना? तो 8F2 कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा कि ऑब्जेक्ट से छोटा? तो ये सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज और एक बात याद रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच रखे हैं। तो उसी तरह करेंगे, एगो को पास किया जाएगा कहाँ से? फोकस से, और कहाँ से गुजरा जाएगा? इसको ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर 2 लाइट मिल गई, यहाँ बन गया आपका इमेज। ठीक है, तो 3 बात क्या क्या है, कहाँ कहाँ बना वो चीज़ लिखना है आपको। कहाँ बना? तो बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। इमेज बड़ा दिख रहा है यानी इनलार्ज्ड। इनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा। अब आते हैं केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हैं? F1 पर। तो उसी तरह हम बनाएंगे, सबसे पहले जो रे आएगा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा? F2 से होके, मतलब फोकस से होके। ये कहाँ से गुजरेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये 2 रे ऑफ लाइट जो है ना, ये काफ़ी दूर में जाके मिलेगा, है ना, मतलब इन्फिनिटी पर। कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? ये पहला इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा यानी रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा, है ना, यानी हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 6 पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1 के बीच किसको रखा गया? ऑब्जेक्ट को। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इस तरह रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से पास करेगा और ये किससे पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसको क्या करेंगे? डॉटेड, इसको, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे करके बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ाएंगे। दोनों कट हो गया। कट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा, मतलब A' B'। ये जो इमेज बना है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, यानी ये जो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ 3 पॉइंट लिखना है इमेज के बारे में, है ना। कहाँ बना? तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधरे बना है। दूसरा बात क्या है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है यानी इनलार्ज्ड, है ना। तो अभी हम लोग ने इस रे डायग्राम से देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में, है ना, इमेज जो बनता है ना, वो कभी आपका वर्चुअल भी बनता है और कभी रियल भी बनता है। तो 6 केस में, टोटल 6 केस में 5 केस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड बना है और 1 केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है।